आइन समंदर किनारे बने अजीम और तारीखी शहर में रहती थी, जहां पुराने राज दफन थे। बड़े बड़े मंदिर और पुरानी इमारतें अपने अंदर इसरार छुपाए हुए थे। लेकिन आइन ख्वाब देखने वाली थी। आइन का दिल उन मंदिरों और इमारतों में खुशी तलाश करता। एक दिन वो मंदिर के सबसे पुराने हिस्से की तरफ गई, जहां की मिट्टी बोसीदा हो गई थी और जगह जगह जंगली पौधे उग गए थे और मुजस्समे गिर रहे थे। इस जगह पर उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जैसे पत्थर ही उसे पुकार रहे हों। चलते हुए वो नरम जमीन पर बार बार लड़खड़ा रही थी। सहारे के लिए उसने एक बेल को पकड़ लिया। मोटी बेलों के पर्दे के पीछे उसे एक दरवाज़ा मिला। आइन हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वहां इसे एक छोटा सा तारीख हुजरा मिला, जहां एक पेडेस्टल पर एक आईना नजर आया। ऐसा आईना उसने कभी नहीं देखा था। इसके फ्रेम पर सितारों और सांपों की अजीब अजीब शक्लें और अल्फाज नक्श किए गए थे और इसकी सतह धूल से ढकी हुई थी। आइन ने अपने परस से रुमाल निकाला और नरम कपड़े से उसने खाक साफ की। जब उसने चमकदार सतह पर नजर डाली, तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने करीबी और दिल अजीज लोगों के चेहरे नजर आए। उनके चेहरे गुस्से और शक से डरावने लग रहे थे। इनके दिलों के अहसासात चेहरों पर नजर आ रहे थे और उनके हाथ उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। आइन डर गई। आईने ने मुस्तकबिल दिखाया और लोगों के असल चेहरे दिखाए। उसने अपने दुश्मनों, जहर की तरह उनके सरगोशियों और अपने दोस्तों की सर्द पेहर को देखा। वो वही बेजान होकर बैठ गई। उसे सख्त सदमा पहुंचा। काफी देर वो सोचती रही। वो जानती थी कि उसे अपनी तकदीर बदलनी है। कई दिनों तक उसने एक नया रास्ता तलाश करने के लिए आईने का इस्तेमाल किया, जो उसे अंधेरों से दूर ले जाएगा। आईने ने इसे तन्हाई और फरार की जिंदगी, शहर की बेजान दीवारों और संग दिल लोगों से बहुत दूर का सफर दिखाया। इसने खाने पीने का सामान लिया, अपना बैग तैयार किया, जिसमें उसका जरूरी सामान था। जाने से पहले उसने आखिरी बार आईने को देखा। इस बार आईना ज्यादा खौफनाक और रूह खींचने वाला मंजर दिखा रहा था। इस बार तस्वीर इसके दुश्मनों की नहीं, बल्कि इसकी प्यारी बहन फैबला की थी। फैबला ने खंजर पकड़ा हुआ था, इसकी आंखें ठंडी थीं और इसका चेहरा भयानक अज़्म के साथ सख्त और बेरहम था। बहन की धोखाधड़ी और नफरत दूसरों की नफरत से ज्यादा गहरा जख्म था। आइन इसे समझ नहीं सकी। वो अपनी बहन से प्यार करती थी और बहन के हाथ इसके खिलाफ हों और इसकी जान के दरपे होने का सोचना भी नाकाबिल बर्दाश्त था। इसे न सिर्फ अपने दुश्मनों से बल्कि अपने खून से भी बचना था। आइन ने भारी दिल के साथ एक मंसूबा बनाया। वो हकीकत जानना चाहती थी। उसने सोचा, अगर फैबला इसकी जान लेना चाहती है, तो वो जरूर इस पर नजर रख रही होगी और इसके पीछे आएगी। इसने रास्ते में निशानी के तौर पर अपना सामान छोड़ दिया, एक स्कार्फ, एक सैंडल, ताकि इसकी बहन इसके पीछे आते हुए दुरुस्त सिमत का इंतखाब करे। इस यकीन के साथ कि वो उसे घेर रही है, वो मुतमईन होकर काफी दूर जाकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। इसका दिल धड़क रहा था। इसे कदमों की आवाज सुनाई दी। फैबला तेजी से आगे बढ़ी। इसकी नजरें रास्ते पर जमी हुई थीं। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सर्दपन था। वो इर्द गिर्द से बेनियाज चलती हुई आइन को ढूंढ रही थी। जब वो एक छोटे पत्थर से टकरा गई, संभलने की कोशिश में वो मजीद लड़खड़ा गई और एक खौफनाक चीख के साथ वो नीचे खाई में गिर गई। दिख और राहत का एक मिला जुला एहसास आइन पर छा गया। वो अपनी मौत का खुद शिकार हो गई। आइन एक लम्हे के लिए खड़ी रही, फिर आगे की तरफ बढ़ गई। इसका सफर लंबा था। आइन ने रहने के लिए एक पुरसकून छोटा सा गांव चुना, जो नदी किनारे वाक़े था। उसे अपने दुश्मनों के वसवसों और अपनी बहन के धोखे से आज़ाद एक नई जिंदगी मिली। वो पुरसुकून पानी की तरफ देखती है। इसका अपना अक्स आखिरकार सुकून में है। जादुई अक्स चला गया और इसका मुस्तकबिल इसका अपना है।